हेलो एवरीवन। मैं संदीप शर्मा, लेक्चरर SGB गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको 106 अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स, यांत्रिकी के मूल तत्व के अंदर जो हमारी यूनिट है उसमें हम यूनिट्स या मात्रकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो मेन जो है वो फोर्स का मात्रक के बारे में अध्ययन करना है या बल के मात्रक के बारे में अध्ययन करना है। तो यहाँ मैंने एक टेबल बनाई हुई है, बल के मात्रक या इकाइयाँ क्या होती हैं। तो इसमें देखिए FPS प्रणाली है, फुट पाउंड सेकंड। CGS प्रणाली है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। MKS प्रणाली है, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। और SI प्रणाली है। तो इनमें हम बल के मात्रक देखते हैं। जैसे कि एक निरपेक्ष मात्रक जो एब्सोल्यूट मात्रक है, यानी कि जो एक्चुअल जो मात्रक है वो FPS में बल का होता है पाउंडल। CGS में होता है डाइन, ये बल के मात्रक हैं। MKS में होता है न्यूटन। और SI प्रणाली में भी न्यूटन ही बल का मात्रक होता है। अब क्या होता है कि इसमें गुरुत्वीय मात्रक भी दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल यूनिट, यानी कि इसमें G का गुणा हो जाता है तो उसे हम पौंड भार बोलते हैं। तो वो एक्चुअली वो भार के रूप में है, mg के रूप में है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो वो हम देख लेते हैं। तो जैसे ये है पौंड भार, पौंड वेट कहलाता है इसमें FPS में। और जो CGS में ग्राम वेट और MKS में किलोग्राम वेट के रूप में ये कहलाता है। तो इस टेबल से हम बल के मात्रक देख सकते हैं। अब कुछ इन मात्रकों की परिभाषाएं हैं, जैसे कि डाइन क्या होता है। डाइन क्या होता है कि 1 ग्राम संहति की वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने वाले बल का मान 1 डाइन होता है। यानी कि F बराबर ma होता है, यानी कि ma जो है वो द्रव्यमान m है और a त्वरण है। तो यदि हम 1 ग्राम की द्रव्यमान की वस्तु में 1 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दें तो वो बल क्या हो जाएगा, 1 डाइन हो जाएगा इस CGS प्रणाली में। इसी प्रकार हम न्यूटन का देख सकते हैं। 1 किग्रा संहति की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने वाले बल का मान 1 न्यूटन होता है। यहाँ पे हम द्रव्यमान 1 किग्रा लेंगे और जो त्वरण होगा वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इनका गुणा होगा तो जो प्राप्त होता है वह 1 न्यूटन प्राप्त होता है। ये MKS प्रणाली में इसका मात्रक है और SI में भी यही है। अब हम देखते हैं ग्राम वेट, यानी कि ग्राम भार। ग्राम भार क्या होता है। ग्राम भार में 1 ग्राम संहति की वस्तु में 981 सेंटीमीटर स्क्वायर G का त्वरण उत्पन्न करने वाले बल का मान 1 ग्राम भार होता है। यानी कि अब इसमें ग्रेविटेशनल यूनिट है ये। तो इसमें क्या है कि अगर आप CGS पद्धति में, जो कि 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, यदि हम 1 ग्राम लें और उतना आप इसमें G से मल्टीप्लाई कर दें तो गुरुत्वीय त्वरण से, तो उत्पन्न करने वाले बल का मान 1 ग्राम भार होता है। इसको हम 1 ग्राम वेट कहेंगे यदि 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण 1 ग्राम भार या संहति की वस्तु 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु उत्पन्न कर सके। अब हम देखते हैं kg वेट या किग्रा भार। किग्रा भार क्या होता है। 1 किलोग्राम संहति की वस्तु में 9.81 मीटर प्रति सेकंड G का त्वरण उत्पन्न करने वाले बल का मान 1 किग्रा भार होता है। यानी कि यदि हम MKS पद्धति में देखें तो 1 किग्रा का द्रव्यमान है और वो अगर 9.81 मीटर प्रति सेकंड, जो कि G का मान भी होता है MKS पद्धति में, इतना त्वरण उत्पन्न कर दे तो वह 1 किग्रा भार कहलाता है। तो आपने इसमें 1 किग्रा G वेट की परिभाषा देखी। अब इन कुछ बलों के इन मात्रकों में कुछ संबंध है। वो क्या है कि 1 ग्राम भार बराबर होता है 981 डाइन। तो यानी कि 1 ग्राम वेट अपन देखा था कि इतना त्वरण उत्पन्न हो जाएगा 1 ग्राम भार से, तो वो 981 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन, यानी 10 टू पावर 5 डाइन। कैसे, यानी कि मीटर किलोग्राम को ग्राम में बदल दीजिए और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को सेंटीमीटर
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को सेंटीमीटर में बदले तो 10⁵ डाइन आ जाता है। और 1 किग्रा बार जो होगा वो 9.81 न्यूटन होगा, क्योंकि 9.81 गुरुत्वीय त्वरण एम के का मान है। तो इस प्रकार आपने इन भारों में भी संबंध, इन मात्रकों में भी संबंध देखा। तो इस यूनिट में हमने देखा कि किस प्रकार हम बलों की यूनिट के बारे में समझ सकते हैं। धन्यवाद।